राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल जो बुक चल रही है अपनी, उसमें वातावरण समायोजन का सिद्धांत पढ़ाना चाहता हूँ। मानव भूगोल के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। उनमें पार्थिव एकता का सिद्धांत है, अंतरक्रिया का सिद्धांत है और वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। तो वातावरण समायोजन का सिद्धांत ये कहता है कि किस प्रकार मनुष्य अपने आप को वातावरण के हिसाब से, मनुष्य ही नहीं, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपने आप को वातावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करते हैं। अलग अलग प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उनमें किस प्रकार से मनुष्य और अन्य प्रकार के जंतु अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वहाँ रहने के योग्य बनाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भागों का अध्ययन भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल में मानव की केंद्रीय स्थिति मानकर धरातल के परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन और व्याख्या की जाती है। तो मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है भूगोल की वह शाखा जिसमें मनुष्य के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, उसको मानव भूगोल कहते हैं। तो यहाँ भी अपन यही कहना चाह रहे हैं कि मानव भूगोल में मनुष्य के संदर्भ में अध्ययन किए जाते हैं और जो भी परिवर्तनशील स्वरूप है धरातल का, उनका अध्ययन किया जाता है। अतः प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व जैसे भूमि की बनावट, जलवायु के कारक आदि, मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि तत्व भी मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर के मनुष्य की क्रियाओं को भौतिक वातावरण के तत्व भी प्रभावित करते हैं और मनुष्य या मानवीय तत्व भी प्रभावित करते हैं। और मनुष्य की जो विभिन्न प्रकार की आदतें हैं, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा है, वो भी मानव की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के द्वारा प्रभावित होने के साथ साथ मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक ज्ञान के आधार पर इन कारकों के साथ स्वयं भी अनुकूलन करता है। ऐसा नहीं है केवल और केवल प्रभावित होता है, वो अपनी योग्यता और बुद्धि और कौशल के आधार पर इनको भी अपने हिसाब से डालने का प्रयास करता है या स्वयं इनके वातावरण के हिसाब से अपने आप को डालने का प्रयास करता है तथा कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित करने की चेष्टा करता है। इस अनुकूलन और रूपांतरण करने की प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहा जाता है कि पहले तो अपने आप को उस वातावरण या भौतिक वातावरण के अनुसार डालने की कोशिश करता है, जिसको आप अनुकूलन कहते हो। यदि ऐसा नहीं कर पाता तो कुछ लक्षणों में वो रूपांतरित कर देता है, कुछ अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेता है, जिसको रूपांतरण कहते हैं। तो अनुकूलन और रूपांतरण को समेकित रूप से वातावरण समायोजन कहते हैं। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक तत्वों में विविधता पाई जाती है। अतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को विविधता का सामना करना पड़ता है। उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। शीत प्रदेशों से अचानक उष्ण प्रदेशों में जाओगे तो आपको जो आदत शीतलता की पड़ी हुई थी, आप जो शीतल जलवायु के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते थे, गर्म जलवायु आने पर आपको थोड़ी समस्या आएगी और आपको उस हिसाब से अनुकूलित होना पड़ेगा। अतः इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विविधीकरण अथवा क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसे हम भूपर्वटी कहते हैं, अनेक विविधताओं से युक्त होती है। धरातल पर कहीं पर्वत पाए जाते हैं, कहीं मैदान पाए जाते हैं, कहीं झील पाए जाते हैं, कहीं महासागर पाए जाते हैं और कहीं गहरी खाई पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। इसी प्रकार जल और स्थल के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कम जल है और दक्षिण गोलार्ध में जल ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है, दक्षिण गोलार्ध में स्थल कम है। जलवायु के विभिन्न कारक, तापमान, वर्षा, पाला और आर्द्रता, वायु, वायुदाब आदि का वितरण भी धरातल पर विषमता युक्त पाया जाता है। ये कहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं, कहीं पर विषमता पाई जाती है, कहीं पर समानता पाई जाती है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखीय भाग में उच्च तापक्रम और उच्च वर्षा पाई जाती है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में उच्च तापक्रम परंतु वर्षा का नित्यंत अभाव पाया जाता है। इसलिए वे क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, वनस्पति रहित क्षेत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परिवहन, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था, तकनीकी आदि की भूतल पर अत्यधिक विषमता पाई जाती है। कहीं पर ये सुविधाएं, ये जो उच्च लेवल की सुविधाएं पाई जाती है, कहीं पर इनका लेवल निम्न होता है। इन विविधताओं और विषमताओं के कारण जब एक क्षेत्र के मनुष्य दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं और यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहलाता है।
वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को दो क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। पहली क्रिया है अनुकूलन, दूसरी क्रिया है रूपांतरण या परिवर्तन। अनुकूलन मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। कुल मिलाकर के मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने का प्रयास करता है या ढाल लेता है, जिसको अनुकूलन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। यह अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक अनुकूलन, एक बाहरी अनुकूलन। तो अनुकूलन या लक्षण का वो प्रकार जो अंदर दिखाई नहीं देता, अंदर की तरफ होता है, जिसको आप जनरली सहज ही आप उसको देख नहीं पाते या वो महसूस नहीं होता, उसको आंतरिक अनुकूलन कहते हैं। और जो बाहरी रूप से आप जिसको देख पाते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, उसको बाहरी अनुकूलन कहते हैं। आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत मनुष्य वातावरण के अनुसार बोलचाल चेंज कर लेता है, खान पान बना लेता है, आदि के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। तो ये है आंतरिक अनुकूलन। जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के आधार पर उसके शारीरिक रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। ये अंदर से होता है, इसलिए इसका नाम आंतरिक परिवर्तन है, आंतरिक अनुकूलन है। जैसे अगर कोई यूरोपियन व्यक्ति या परिवार भारत के दक्षिण भाग या अन्य उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में रहता है तो उसके शरीर की त्वचा का रंग धीरे धीरे श्याम वर्ण में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रक्रिया को आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है। ये तो अपन मानते हैं कि इस जो कलर का जो चेंज होता है इसको आप देख सकते हो। तो आंतरिक लक्षण वो होते हैं जिसको काफ़ी समय लगता है। एक विशेषता ये भी होती है कि ऐसे लक्षण जिनको आप महसूस नहीं कर सकते उनको आप आंतरिक अनुकूलन कहते हैं। यह ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही प्रकार की होती है। एक यूरोपियन परिवार जब केरल में जाकर बसेगा तो प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं के लिए बाजार जाना पड़ेगा उसको, और यह मलयालमी भाषा को नहीं जानता। मलयालमी भाषा को सीखना होगा। इसके अतिरिक्त वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान के बारे में भी जानकारी उस यूरोपियन परिवार के व्यक्ति को लेनी पड़ेगी। इस प्रकार वह यूरोपियन परिवार केरल आने के बाद भाषा सीखता है और रहन सहन व खान पान के नए तरीके भी सीखता है। अगर उनका यह कार्य ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाता है, जो उसकी इच्छा शक्ति से सफल हो रहा है। इसलिए तो ऐसा अनुकूलन, ऐसा लक्षणों का जो ऐसा विकास जो उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको अवेयरनेस है उस चीज़ की, उस चीज़ का मालूम है, वो अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को कर रहा है, उस लक्षण को विकसित कर रहा है। इसलिए इस लक्षण का नाम है आंतरिक अनुकूलन। जब यह परिवार लंबे समय तक यहाँ रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों की त्वचा में कुछ श्याम वर्ण के त्वचा बन जाएगी। आने वाली पीढ़ी है वो श्याम वर्ण की त्वचा की हो जाएगी। यह परिवर्तन अनैच्छिक है, क्योंकि उसने जानबूझ करके इस परिवर्तन को एडप्ट नहीं किया। इस परिवर्तन को होने में काफ़ी समय लगा है। तो ऐसा परिवर्तन जो मनुष्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, जो अपने आप होता है, जो धीरे धीरे होता है, उसको अनैच्छिक परिवर्तन कहते हैं, आंतरिक अनुकूलन कहते हैं। परिवर्तन मीन्स लक्षण। तो ऐसे लक्षण जो मनुष्य की इच्छा शक्ति पर डिपेंड नहीं करते, वो धीरे धीरे स्वतः प्रकट होते हैं, उसको अनैच्छिक लक्षण या अनैच्छिक अनुकूलन कहते हैं। इसे प्राकृतिक अनुकूलन भी कहते हैं। मलयाली समाज के रहन सहन और वेशभूषा को अपनाना बाहरी अनुकूलन कहलाता है। तो ऐसा अनुकूलन जो बाहर से दिखाई देता है, जैसे रहन सहन के तरीके और वेशभूषा, ये दोनों को आप बाहर से देख करके भी बता सकते हो कि यूरोपियन परिवार ने बाहरी लक्षण या बाहरी अनुकूलन कर लिया है। अब अनुकूलन के अलावा समायोजन का दूसरा तरीका है रूपांतरण। समायोजन के दो पार्ट होते हैं। पहला अनुकूलन है। यदि उस अनुकूलन के अनुसार अपने आप के लक्षण उस वातावरण के अनुसार विकसित नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति, जंतु या मनुष्य अपने आप में कुछ लक्षणों का चेंजेस कर लेता है, कुछ नई लक्षण विकसित कर लेता है, जिसको रूपांतरण कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे रूपांतरण कहते हैं। जैसे यदि शीतोष्ण जलवायु के देशों में निवास करने वाले मनुष्य उष्ण जलवायु वाले देशों में आते हैं तो वातावरण को अपने अनुकूल करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं और एसी के वाले कमरों का इस्तेमाल करते हैं, प्रशीतक वाले कमरों का इस्तेमाल करते हैं और गर्मी से बचने के लिए छतों का भी प्रयोग करते हैं। ये प्रक्रिया वातावरण का परिवर्तन या रूपांतरण कहलाती है कि उसने अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को उस वातावरण में रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उस वातावरण को रूपांतरित करने का प्रयास किया है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया है, एसी का प्रयोग किया है। ये प्रक्रिया वातावरण का परिवर्तन या रूपांतरण कहलाती है। अतः अनुकूलन और रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया को ही वातावरण का समायोजन कहते हैं। समायोजन की प्रक्रिया पृथ्वी के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में चलती रहती है।
काफ़ी जगह अलग अलग जलवायु में चलती रहती है। जैसे टुंड्रा प्रदेश के निवासी कठोर शीत जलवायु से समायोजित करने हेतु शिकार करते हैं और बर्फ़ के मकान बनाते हैं। सील मछली की चर्बी जलाकर अपने यहाँ मकानों को गर्म करते हैं। आदि क्रियाएं वहाँ शीत जलवायु वाले टुंड्रा क्षेत्रों में मनुष्यों को रहने के लिए आवश्यक है। वहाँ कृषि हेतु धरातल का अभाव रहता है, वर्ष भर शीत जलवायु रहती है, अतः वहाँ के निवासी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं। इसी प्रकार शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रादेशिक जलवायु के आधार पर अपने आप को समायोजित कर लेते हैं उस जलवायु के हिसाब से, भले उसके लिए उनको अनुकूलन करना पड़े या रूपांतरण करना पड़े, क्योंकि समायोजन के 2 चरण होते हैं, 2 तरीके होते हैं, या तो अनुकूलन कर लेते हैं या रूपांतरण कर लेते हैं। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी अपनी शक्तियों और रुचियों के अनुसार करते हैं। मनुष्य में अनुपजाऊ भूमि में खाद डालकर अपने ज्ञान के आधार पर उसे उपजाऊ बना देता है। धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मनुष्य अपनी रुचियों और शक्तियों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं अपने आप को वातावरण के अनुसार डालने की प्रक्रिया वातावरण समायोजन है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार डालने का प्रयास करता है, इसको वातावरण समायोजन कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के मनुष्य दूसरे क्षेत्र के साथ भी समायोजन करने का प्रयास करते हैं, अतः समायोजन का सिद्धांत प्रादेशिक है। समायोजन की प्रक्रिया क्षण प्रतिक्षण चलती रहती है, ऐसा नहीं है कहीं रुकती हो। वातावरण समायोजन में सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती, अपितु इसमें स्थानिक भिन्नता पाई जाती है, जिसे समायोजन का प्रादेशिक पक्ष कहते हैं। इसमें स्थानिक भिन्नता के मुख्य कारण धरातल, अलग अलग प्रकार का धरातल पाया जाता है। उच्चावच, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं झील है, और जलवायु के अनुसार क्रियाशील मानव समूह है। टुंड्रा प्रदेश की शीत जलवायु में रहने वाले लोग खाल और समूर के वस्त्र पहनते हैं, जबकि भूमध्य रेखीय कांगो बेसिन की पिग्मी जनजाति अर्धनग्न अवस्था में रहती है। तो ये देखो समायोजन के तरीके में भिन्नता है। एक जगह प्रजाति, मनुष्य की प्रजाति किस प्रकार से समायोजन करती है और दूसरी जगह किस प्रकार से समायोजन करती है, इसको समायोजन का प्रादेशिक पक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के उत्तर में स्थित जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल में ग्रीष्म काल में भी लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रीष्म काल में भी तापमान काफ़ी कम रहता है, शीतलता रहती है, जबकि इसी समय दक्षिण भारत में भीषण गर्मी पड़ती है, अतः वहाँ के लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते, ऊनी कपड़े नहीं पहनते। वातावरण समायोजन के दूसरे पक्ष में मानव समुदाय द्वारा वातावरण को परिवर्तित करने संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। शीतकाल में यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में लोग मकानों को गर्म रखते हैं, क्योंकि अधिक ठंड से बचने के लिए उष्ण प्रदेशों में मकानों की बनावट इस प्रकार की होती है कि उनमें धूल के कण प्रवेश न कर सके, क्योंकि वहाँ पर धूल भरी आंधी और हवाएं, टेम्परेचर ज़्यादा होने से वायुदाब कम हो जाता है, और वायुदाब कम होता है तो हवाएं चलती है, और धूल भरी आंधियों से बचने के लिए वो व्यवस्था करते हैं धूल के कण घरों के अंदर, मकानों के अंदर प्रवेश ना कर सके। लोगों ने पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि विकसित कर ली है ताकि पानी इकट्ठा नहीं हो। स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस जाने के लिए इटली से आल्प्स में सुरंग बना ली गई है। किस प्रकार से मनुष्य ने अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए कैसे कैसे परिवर्तन किए हैं, ये सभी उदाहरण इस बात को सत्यापित करते हैं या दर्शाते हैं। धन्यवाद।